गांधार और मथुरा मूर्तिकला शैली। सबसे पहले गांधार मूर्तिकला शैली 50 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक ये इसका विकसित काल है। गांधार शैली को ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट, हिंद यूनानी आदि नामों से भी पुकारा गया है। उस पर यूनानी, रोमन अथवा हेलेनिक कलाओं का प्रभाव था, परंतु इस कला का विकास यूनानियों अथवा रोमानी ने नहीं किया, वरन कला के क्षेत्र में उनकी परंपरा को निभाने वाले शकों और कुषाणों ने किया। भारत के गांधार प्रदेश पेशावर के निकट का काबुल घाटी का निम्न भाग और सिंधु घाटी का ऊपरी भाग कहा जाता था। इसी प्रदेश में इस मूर्तिकला शैली का विकास हुआ, इसी कारण इसे गांधार शैली कहा गया। विदेशी प्रभाव के कारण इसे ग्रीको रोमन अथवा हिंद यूनानी पुकारा गया, क्योंकि बौद्ध धर्म उसकी प्रेरणा था, अतएव इसे ग्रीको बुद्धिस्ट भी कहा गया। क्रमरिस ने लिखा है कि गांधार की अपनी अलग स्थिति है। यूनानी दृष्टिकोण से वह भारतीय और औपनिवेशिक है, और भारतीय दृष्टिकोण से वह यूनानी और औपनिवेशिक है। इस कला के नमूने विमरन, लेरियन, हस्तनगर, साजी की ढेरी, तक्षशिला, हड्ड आदि विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश पेशावर और लाहौर के अजायब घरों में सुरक्षित हैं। इनमें बुद्ध की प्रतिमाएं प्रमुख स्थान रखती है। इसको बनाने में चूना, मसाला तथा सफ़ेद रंग के पत्थर का प्रयोग किया गया था। प्रारंभ के प्राय 150 वर्षों में ये कला प्रगति पर रही। दूसरी सदी में इसमें गिरावट आ गई, परंतु तीसरी सदी के प्रारंभ से पुनः इसकी प्रगति हुई। अंतिम काल में गांधार शैली पर मथुरा शैली का प्रभाव भी पड़ा। अपने विकसित रूप में इसने मध्य एशिया और चीन की शिल्प कलाओं को प्रभावित किया। इस कला की विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। पहली, मानव शरीर की सुंदर रचना और मांसपेशियों की सूक्ष्मता। दूसरी, पारदर्शक वस्त्र और उनकी सलवटें। तथा तीसरी, अनुपम नक्काशी। गांधार शैली के अंतर्गत बुद्ध की मूर्तियों को इतना सुंदर बनाने का प्रयत्न किया गया था कि वे यूनानियों के सौंदर्य देवता अपोलो की भांति लगती हैं। डॉक्टर A.L. बाशम ने लिखा है कि गांधार शिल्पियों ने यूनानी रोमन संसार के देवताओं को अपना आदर्श माना, और कभी कभी उनकी प्रेरणा पूर्णतया पश्चिमी प्रतीत भी होती है। अत्यधिक सुंदर मूर्तियों के निर्माण के कारण एक समय ऐसा भी था जब गांधार मूर्ति कला को भारतीय कलाओं में श्रेष्ठतम और अन्य सभी मूर्ति कलाओं की जननी भी माना गया, परंतु अब इसे स्वीकार नहीं किया जाता। मथुरा और अमरावती मूर्तिकला शैलियों का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ था और उनके अंतर्गत श्रेष्ठतम कलाकृतियों का निर्माण हुआ। गुप्तकालीन मूर्ति कला पर गांधार शैली के स्थान पर मथुरा शैली का प्रभाव स्वीकार किया जाता है और उसे गांधार शैली से श्रेष्ठ स्थान दिया गया है, परंतु तब भी गांधार शैली को भारतीय शिल्प शैलियों में एक अच्छा स्थान दिया गया है। अब मथुरा शिल्पकला शैली 150 से 300 ईस्वी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मथुरा में जिस शैली का विकास हुआ उसे मथुरा मूर्तिकला शैली के नाम से जाना गया। ईसा की पहली सदी से प्रगति करती हुई इस शैली ने आगे आने वाले समय में उत्तर भारत की मूर्तिकला की शैलियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। गुप्तकाल की श्रेष्ठतम मूर्तिकला को मथुरा शैली का विकसित स्वरूप माना गया है। यहाँ की बनी हुई मूर्तियाँ पश्चिम में तक्षशिला और मध्य एशिया तक तथा पूर्व में श्रावस्ती और सारनाथ तक भेजी जाती थी। अमोहिनी की एक खड़ी हुई स्त्री की मूर्ति, कनकली तिला में प्राप्त विभिन्न मूर्तियाँ, मथुरा के अजायब घर में सुरक्षित सम्राट कनिष्क की मूर्ति, बनारस के अजायब घर में सुरक्षित हाथ में श्रृंगारदान लिए हुए एक दासी की मूर्ति, और मथुरा तथा उसके निकट के क्षेत्रों में प्राप्त बुद्ध और बोधिसत्वों, यक्ष यक्षिणियों तथा स्त्री पुरुष की विभिन्न मूर्तियाँ इस कला के सुंदर नमूने हैं, परंतु इनमें अधिकांश नग्न अथवा अर्धनग्न स्त्रियों की मूर्तियों की संख्या अधिक है। कुषाण काल में बनाई गई जैन तीर्थंकरों की विभिन्न मूर्तियों में भी मथुरा के निकट प्राप्त हुई है। इनमें से अधिकांश मूर्तियों में बैठे हुए महावीर स्वामी की हैं, यद्यपि कुछ अन्य तीर्थंकरों और जैन मंदिरों की मूर्तियां भी हैं। इस कला पर दूसरी सदी के प्रारंभ में कुछ प्रभाव गांधार कला का और संभवतः कुछ प्रभाव रोमन कला का भी आया, जहां समुद्री मार्ग से यहाँ के व्यापारिक संपर्क थे। सम्राट कनिष्क की मूर्ति आकार और शारीरिक अवयवों की दृष्टि से विशाल एवं ठोस है, परंतु उनकी वेशभूषा रोमन है।
इस कला के मुख्य नमूने इंद्रिय सुख और सौंदर्य से विभूषित स्त्रियों की मूर्तियां हैं। स्त्रियों के गोल और सुडौल वक्ष, भारी एवं उभरे हुए कूल्हे न केवल स्त्री की प्रजनन शक्ति के प्रतीक हैं, वरन स्त्री के शरीर के सौंदर्य को भी प्रदर्शित करते हैं। हाथों और पैरों की मुद्राएं भी इसी प्रकार का संकेत देती हैं। पुरुषों की मूर्तियों में भी शारीरिक सौंदर्य को दिखाने का प्रयत्न किया गया है, किंतु मथुरा शैली में आध्यात्मिक भावना को भी प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया गया था। बुद्ध की प्रतिमाओं के चेहरे के चारों ओर दिव्य प्रकाश को चक्र द्वारा प्रदर्शित करने का प्रयत्न मथुरा शैली के अंतर्गत ही आरंभ हुआ। इस प्रकार मथुरा शैली में भाव, भावना और शारीरिक सौंदर्य सभी को प्रदर्शित करना शुरू किया गया, जिसके कारण कला धार्मिक विचार और शारीरिक सुख दोनों की अभिव्यक्ति का साधन बन सकी। मथुरा शैली की एक अन्य मुख्य विशेषता फतेहपुर सीकरी के निकट प्राप्त लाल पत्थर का प्रयोग था। प्राय सभी मूर्तियां लाल रंग के पत्थर से बनाई गई थी।